नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने कुछ दिन पहले एक शो किया था, एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान का द एंड होने वाला है। अब पाकिस्तान का द एंड कंफर्म हो गया है। 2-4 दिन पहले ही तुलसी गबार्ड का नाम तो आपने सुना होगा, बताने की जरूरत नहीं है कौन है। अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं वो। तुलसी गबार्ड ने कहा कि पूरी दुनिया को अगर सबसे अधिक खतरा है किसी भी देश से परमाणु हथियार को लेकर के, तो वो पाकिस्तान है। अमेरिका का डायरेक्टर इंटेलिजेंस, जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं, तुलसी गबार्ड, वो कह रही हैं। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, सामने से डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहा है, सामने से विटकॉफ नहीं कह रहा है, स्कॉट बेसेंट नहीं कह रहा है, या उनके और भी जितने बड़े सारे खिलाड़ी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो नहीं कह रहा है, लेकिन तुलसी गबार्ड कह रही है। और तुलसी गबार्ड एक ऐसे पोजीशन पर बैठी हैं जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रीफ करती है कि हमें किस देश के लिए कौन सी रणनीति बनानी है। तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट आता है और इधर एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक होती है। खबर यह है मित्रों कि पाकिस्तान में ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ा इंटरनल बवंडर मच गया है। क्या है बवंडर? पाकिस्तानी फौज 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जो भी उनकी कैपेसिटी है, उसमें से 3 लाख फौज ने बगावत करने का मन बना लिया है, बल्कि बगावत कर दिया है। बस उसको मौलाना मुनीर किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तो शादी भी आपकी जमात में हुई है। ये जो 3 लाख फौज हैं, ये कौन है? ये 3 लाख सिया फौज हैं, जिनकी संख्या पाकिस्तानी फौज में सियाओं की संख्या लगभग 3 लाख है। अब ये 3 लाख सिया फौज बगावत पर उतारू हैं और मौलाना मुरीन उनको कह रहे हैं कि अरे साहब, हम तो आपके दामाद हैं, हम तो अपनी पत्नी आपके घर से लाए हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है मित्रों। और मौलाना मुनीर अब जियाउल हक बनने की तरफ बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका का स्टेटमेंट, यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और पाकिस्तान से पूरी दुनिया को खतरा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की टर्की अलायंस कर रहा था। अमेरिका को इस बात की जानकारी है, लेकिन अमेरिका इन सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस किए हुए है। जितने सुन्नी बहुल देश हैं, उसमें से अधिकतर देशों में या तो राजशाही है। आप सऊदी अरब को देख लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरात के बाकी सभी स्टेट को देख लीजिए, टर्की में एक प्रकार का डिक्टेटरशिप है, और पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप है। मतलब मौलाना मुनीर ने अपने को ऐसा मार्शल बना लिया है कि वो आजन्म, जब तक वो हैं धरती पर, सबसे पावरफुल रहेंगे पाकिस्तान में। ऐसा उन्होंने संवैधानिक संशोधन करवा लिया। और शरीफ और जरदारी परिवार, ये दोनों कमीशन खोर हैं। जरदारी तो 10% के नाम से मशहूर है। शरीफ की मजबूरी यह है कि उनका जो अपना व्यापार चलता है, और अभी जो मरियम उनकी बेटी है नवाज शरीफ की, पंजाब प्रांत की अभी वो मुख्यमंत्री हैं, और उनकी नजर अभी प्रधानमंत्री पर लगी हुई है कि शहबाज शरीफ को हटा करके अब मरियम नवाज हो सकता है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बने। लेकिन तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाएगा। ईरान के साथ युद्ध करने को लेकर के अमेरिका का प्रेशर है, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करो। सऊदी अरब का प्रेशर है कि अगर हमको युद्ध करने पर मजबूर होना पड़ा ईरान के साथ, आप हमारे साथ आ जाओ। यूएई के प्रेशर है। सऊदी अरब, यूएई सुन्नी बहुल कंट्रीज हैं। और जो सिया आबादी है पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि जिस दिन खमेनी की हत्या हुई इजरायली और अमेरिकी स्ट्राइक में,
उसी दिन कुछ ही मिनटों के बाद जैसे ही यह खबर ब्रेक होती है, पाकिस्तान में अमेरिका के उच्चायोग में बवाल मच गया, तोड़फोड़ शुरू हो गया। जान बचा करके वहां पर अपने नेशनल को, अमेरिकी नेशनल को अमेरिका ने आनन फानन में वापस किया, बुला लिया, कराची से भी और लाहौर से भी। तो सिर्फ ये न्यूज ब्रेक हुआ कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, तो ये हालत पैदा हो गई कि अमेरिका के जो राजदूत थे और जो डिप्लोमेट थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में मौजूद थे, उन सबको, उनके परिवार को स्पेशल चार्टर से अमेरिका ने वापस बुला लिया और कॉन्सुलेट को बंद कर दिया। और इसके बाद ही तुलसी गाबार्ड का यह स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया को डरने की जरूरत है। क्यों डरने की जरूरत है? क्योंकि वो न्यूक्लियर पावरफुल स्टेट है। अब इस स्टेट का क्या किया जा सकता है? मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूं। वो वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सबने देखा होगा, लेकिन मैं आपको रेफरेंस में इसलिए दिखा रहा हूं कि आगे की बात बताऊंगा कि बलूचिस्तान और पीओके और तालिबान, अफगानिस्तान, इसका असर अब मौलाना मुनीर को पूरी तरह से तबाह ही करेगा। लेकिन जरा इसकी हिमाकत देखिए इन पाकिस्तानियों की, इन बेशर्म कौम की, जो सिर्फ आप देखिए, इसमें से अधिकतर जो कौमें हैं ये सभी कन्वर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में जो कन्वर्टेड कौम है, ये पाकिस्तानी भी जो है कन्वर्टेड कौम है, लेकिन इनकी जिद देखिए, इनका अरमान देखिए, ये क्या चाहते हैं भारत के खिलाफ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के जितने लिबरल फिलॉसफी वाले लोग हैं, वो जरा सोचिए इनकी जिहादी मानसिकता क्या है। इनके साथ आप अकोमोडेट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। जो ये करना चाह रहे हैं उनकी देखिए, आप पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकते। ये रोग स्टेट है, दैट शुड बी एलिमिनेटेड एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान शुड बी एलिमिनेटेड, और वो वर्ल्ड मैप से उनको बाहर करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है, और इसीलिए जो इजराइल के साथ जो मोदी की यात्रा थी, वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूं। जरा मैं ये वीडियो आपको सुनाता हूं, आप सबने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं। जी मालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, सुनिए जरा, इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो, अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। एक बार और दोबारा सुनाते हैं। एंकर कहती है कि ये पूछता है, तो एंकर क्या जवाब देती है वो सुनिए, और उसके बाद देखिए। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो, अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो, अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। ये वो पाकिस्तान है मित्रों, जिसकी बुनियाद किसने डाली? जिसका एक ही पुश्त पहले हिंदू था, जिन्ना, एक ही पुश्त पहले। और अल्लामा इकबाल 2-3 पुश्त पहले हिंदू, शेख अब्दुल्ला 2-3 पुश्त पहले हिंदू। ये सभी कन्वर्ट होकर के गए हैं। उनकी सोच है ये, उनकी सोच है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है, क्योंकि पोस्ट ईरान उनको लग रहा है कि कोई एक देश जो थोड़ा शक्तिशाली है, शक्तिशाली तो ये कुछ भी नहीं है, खत्म है, 5 मिनट में भारत इसे मसल देगा, लेकिन इसको यह गुरूर है कि हम शक्तिशाली हैं। तो अगर आप शक्तिशाली हैं तो एक देश जो रिटेलिएट कर सकता है वो पाकिस्तान कर सकता है।
लेकिन पाकिस्तान समझिए कि जबड़े में फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना उसको मदद कर सकता है, भारत उसका दुश्मन नंबर 1 खड़ा है, और उधर से अगर इजराइल ने अटैक किया तो मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन अभी कहानी क्या है साहब? अभी कहानी यह है कि ये पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम अमेरिका और इजराइल के ऊपर तो हमला नहीं कर नहीं सकते। हमारी गौरी मिसाइल है या हमारी गजनी मिसाइल है, उसका रेंज वहां तक नहीं है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले दावा किया था कि हमारा रेंज जो है 3500 किलोमीटर तक का है, लेकिन ये गजनी और गोरी, ये मिसाइल का रेंज हो सकता है कि इजराइल नहीं हो, अमेरिका नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम भारत पर हमला कर देंगे। ये है इनकी फिलॉसफी, ये है इनका विचार, और उससे आप कहते हैं निगोशिएट करें, अमन की आशा बहाल करें। उससे आप अमन की आशा रखते हैं। आप ये स्टैंड अलोन नहीं कह सकते हैं कि ये किसी चैनल विशेष का ये ऑब्जर्वेशन है, चैनल विशेष की ये टिप्पणी है, उसकी उससे पूरे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं हो सकती है। अरे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यही है। अभी मित्रों कहानी यह है कि 2 लाख 3 लाख जो सिया फौजें हैं वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसमें से करीबन 1 लाख फौज को इन्होंने सैलरी बढ़ा करके, वजीफा दे करके और सारे सरकारी सुविधा मुहैया करा करके उनके रिवोल्ट को रोका हुआ है मौलाना मुनीर। लेकिन मौलाना मुनीर को मालूम है कि सिया फौज उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। किन से? जमातुद्दावा जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, और ये सभी संगठन सुन्नी संगठन है। वो हमेशा इसके खिलाफत करते रहते हैं। उनको मालूम है कि ये सुन्नी अगर एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा तो सबसे बड़ा खतरा उन्हीं सियाओं के लिए होगा। आज की स्थिति क्या है? ईरान कह रहा है कि ये जो सुन्नी बहुल स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में, ये राजा चमचे हैं अमेरिका के। सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दलाल हैं, अमेरिका के चमचे हैं, ये खमनेई कहते थे। इन्होंने अपनी गरिमा बेच दी है, अपनी इज्जत आबरू डोनाल्ड ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो पहली दूसरी जो यात्रा थी उनकी, वो सऊदी की यात्रा थी, मतलब मिडिल ईस्ट की यात्रा थी। वो वहां पर आकर के वो देखना चाहते थे कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारा डॉलर कमजोर हो सकता है अगर इन्होंने चाइना के साथ डॉलर में कारोबार नहीं किया, अन्य देशों के साथ अगर डॉलर में कारोबार इन्होंने बंद कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो वो डॉलर की ताकत बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले सऊदी अरब को चुनते हैं अपनी यात्रा के लिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है सऊदी अरब पे, यूनाइटेड अरब अमीरात पे, कि तुम ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालो नहीं तो तबाह हो जाओगे। कहानी सिंपल है, अमेरिका अपनी हथियार बेचेगा डॉलर में, हर तरह से अमेरिका फायदा पहुंचेगा। अमेरिका हथियार बेचेगा सऊदी अरब को, अमेरिका हथियार बेचेगा यूनाइटेड अरब अमीरात को, और पाकिस्तान को कहेगा कि तुम युद्ध में शामिल हो जाओ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। हालात यह है मित्रों कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मौलाना मुनीर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अमेरिका के करीब तो जाओ, लेकिन इतने भी करीब नहीं जाओ कि हमारी मजबूरी हो जाए कि हम भी उसके साथ चले जाएं। हमारी मजबूरी है। और ये मौलाना कहता है कि भैया तुम तो बहुत दिन से 1970 से उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हो, हेनरी किसिंजर के समय से उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पहले कोशिश की सऊदी, टर्की और पाकिस्तान अलायंस बनाने की, इजराइल को डराने के लिए और ईरान को यह कहने के लिए कि भाई हम भी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ईरान को मालूम है कि अमेरिका, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात हमारे साथ नहीं आएगा लड़ने के लिए। टर्की ने तो मना ही कर दिया। टर्की तो बड़ा सेकुलर स्टेट हो गया। क्यों टर्की ने मना कर दिया? क्योंकि टर्की को मालूम है कि उधर MI6 ने सारी ट्रेनिंग दी है, इंग्लैंड की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। उन्होंने कह दिया कि तुम इस युद्ध में शामिल मत होना, नहीं तो तुम्हारे परखचे उड़ जाएंगे। तो टर्की ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में ना 3 में हूं ना 13 में हूं, मैं शांति बनाए रखूंगा।
लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का कि युद्ध में शामिल हो। अगर वो युद्ध में शामिल नहीं होगा तो इजराइल से बातचीत होगी। इजराइल कहेगा साहब ये युद्ध में शामिल नहीं होकर के भी ईरान की मदद कर रहा है, इनके ऊपर भी अटैक बहुत जरूरी है। और तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट आ जाना ये अपने आप में साबित करता है कि अमेरिका की दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। बस उसे सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ रहा है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की दुश्मनी है और भारत को जो हम पाकिस्तान का भय दिखा करके न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, वो एक बार भारत हमें एश्योर कर दे कि भैया हम तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे, हम चाइनीज दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस इसके लिए, इस बैलेंस पावर को बैलेंस करने के लिए उसको पाकिस्तान की आवश्यकता है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि साहब देखिए, आपको पाकिस्तान की आवश्यकता है, भारत आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुस्लिम राष्ट्रों को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है और उन सबको कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्ट्रेंथन स्टेट है, तुम चिंता मत करो, हमसे कोई नहीं टकराएगा, नहीं तो हम बम फेंक देंगे सबके ऊपर। तो अब ये जो डिप्लोमेसी है वो, उसमें इजराइल बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रहा है। खबर मित्रों ये है कि पाकिस्तान की सिया आर्मी में मोसाद के एजेंट पहुंच गए हैं। जैसे कि ईरान में मोसाद का एजेंट ऑन द ग्राउंड एक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है मोसाद को, और मोसाद का सटीक ऑपरेशन हो रहा है। आज लीडरलेस अगर ईरान है तो वो मोसाद के सटीक इंटेलिजेंस की वजह से। और पाकिस्तान में एक कहावत बड़ा मशहूर है कि वहां कोई किसी का नहीं है, सब बिका हुआ है। कौन किसके हाथ बिका हुआ है ये पता नहीं है। मुनीर अगर ट्रंप के हाथ बिका हुआ है तो शहबाज किसी और के साथ बिका हुआ है, मरियम किसी और के साथ बिका हुआ है। अब ये जो बिकाऊपन है पाकिस्तान का, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कौन MI6 का आदमी है, कौन मोसाद का आदमी है, कौन CIA का आदमी है, कौन FBI का आदमी है, कौन KGB का आदमी है, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान इज कंप्लीटली ए सोल्ड स्टेट, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि CIA और मोसाद, इसका ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है। अगला निशाना पाकिस्तान है। और इस पूरे खिते को, जिसमें ये लोग खिते कहते हैं, इस पूरे एरिए को अगर आप देखेंगे तो ईरान से बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर अमेरिका बनाए हुए है कि भारत केवल न्यूट्रलाइज रहे, उनका भय दिखा करके। अगर भारत ने श्योर कर दिया कि आप पाकिस्तान को खत्म करो, आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा, और देखेंगे हम चाइनीज रिश्ते को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। अभी का जो सिचुएशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है, वैसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ से एश्योरेंस नहीं मिल सकता है। एक बार की जहां ठीक से एश्योरेंस मिला, क्योंकि वही हेनरी किसिंजर ही कहते थे कि जो अमेरिका का दुश्मन है वो तो दुश्मन है ही है, जो अमेरिका का दोस्त है वो फैटल है, वो और भी घातक है। तो पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बना हुआ है। मौलाना मुनीर के ऊपर दबाव है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आओ। मौलाना मुनीर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ये जो 3 लाख सिया फौजें हैं। वो कह रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ सकते हो। मौलाना मुनीर कई बार इंटरनल बातचीत में कई बार अपने ऑफिसर को कह चुके हैं कि अगर जिनको पसंद नहीं है ये बात तो आप ईरान चले जाइए, आप बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, आप चले जाइए ईरान। इस तरह का तकरार है, इस तरह का डिवीजन है। वो फौजें जमात-उद-दावा या लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके लीडरान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एंड ऑफ द डे ये हमारे खिलाफ आएंगे। ये जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डर है कि अभी तो ये भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्य देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सिया के खिलाफ पड़ेंगे, तो वो उनको पसंद नहीं है। और सुन्नी फौजों की पूरी जो जमात है इसी बात पर टिकी हुई है कि कैसे जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पल्लवित और पुष्पित करते रहो। मित्रों, अब दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान मोर्चा खोल दिया है और तालिबान अफगानिस्तान मोर्चा खोल दिया है। ऐसे समय में तुलसी गबार्ड का यह स्टेटमेंट पिवटल रोल प्ले कर रहा है।
और ऐसे समय में ये दबाव पड़ना कि तुम ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखो, शुरू करो, नहीं तो फिर हम ये मानेंगे कि तुम हमारे दुश्मन हो। अब सऊदी को भी दबाव पड़ रहा है, ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आ जाओ। यूनाइटेड अरब अमीरात को भी पड़ रहा है। दोनों रिलक्टेंट हैं, दोनों भाग रहे हैं और दोनों के खिलाफ, हालांकि खमेनी लगातार स्टेटमेंट देते थे कि ये सारे अमेरिका के चमचे हैं, जो सुन्नी स्टेट्स हैं उनके जो राजशाही है और जो डिक्टेटर है वो सब अमेरिका के चमचे हैं। तो इन दोनों के बीच में परंपरागत लड़ाई है। याद कीजिए इराक और ईरान की लड़ाई कितने दिनों तक चली। तो सुन्नी और शिया की जो परंपरागत लड़ाई है, उसको खमेनी की मृत्यु के बाद ऐसी कोशिश हो रही थी कि शिया सुन्नी एक हो जाएंगे और इस्लामिक एम्पायर की चर्चा होगी पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी हवा सऊदी अरब के प्रिंस निकाल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीराट्स के जितने देश हैं उनके प्रिंस निकाल रहे हैं, उनके राजा निकाल रहे हैं, टर्की निकाल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे मोर्चे पर आकर के फंस गया है जहां पर इंटरनल बगावत शुरू हो गया है। अब वो फौजें कह रही है कि हम ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, वो तो शिया हैं और इन्हें पाकिस्तान एज ए नेशन नहीं, इनका धर्म, इनकी आस्था भौगोलिक सीमा में बिलीव नहीं करती, वो अपने रिलीजन के लिए फाइट करता है। तो सिया पाकिस्तान के लिए फाइट नहीं करेगा, सिया फाइट करेगा अपने रिलीजन के लिए, अबू बकर के लिए फाइट करेगा, अबू बकर के लिए नहीं, अली के लिए फाइट करेगा। अब वो जिनको अब कोई अबू बकर के लिए फाइट करेगा, कोई अली के लिए फाइट करेगा। अब सिया सुन्नी अपने अपने आकाओं के लिए फाइट करेगा, भौगोलिक सीमा के लिए फाइट नहीं करेगा। इसलिए अब इनकी परेशानी हो गई है कि 3 लाख फौजों को समझाया कैसे जाए। इधर 3 लाख फौजें बगावत पर उतारू हैं, उधर तालिबान अटैक कर रहा है, बलूच अटैक कर रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी अपना जोर आजमाइश कर लेगा। हर तरफ से पाकिस्तान घिर गया है। इसलिए ईरान का जो युद्ध है, अभी शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि हम मौलाना मुनीर से नहीं मिलेंगे, उसकी हरकतों को देख करके। तो सबसे जो घिरा हुआ खेल है वो तो मौलाना मुनीर का है, समझिए। अगर पाकिस्तान में बगावत इनएविटेबल है, बगावत इनएविटेबल है, आप कितना भी उनको दे दीजिए सरकारी सुविधा, लेकिन सैनिक बगावत करेंगे, अपने ही सैनिक के खिलाफ बगावत करेंगे। यह इतिहास है, यही इनकी हिस्ट्री है, इसी को इन्होंने अडॉप्ट किया है। भले ही कन्वर्ट हुए हों, लेकिन इन्होंने अडॉप्ट किया है उसी फिलॉसफी को, उसी हिस्ट्री को। अपने ही बाप, अपने ही बेटे, अपने ही भतीजे, उनका ही सर कलम करके इनको आगे बढ़ना है। तो ये आप भूल जाइए कि शिया और सुन्नी जो हैं वो एक होकर के लड़ेंगे। तो पाकिस्तान अब कंप्लीटली डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है। कितना जल्दी होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और ईरान युद्ध में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है कि भारत उसे कोई एश्योरेंस दे दे। इसीलिए वो देखिए वीडियो में कह रहे थे कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें मुंबई पर अटैक कर देना है, दिल्ली पर अटैक कर देना है, हमें इंतजार नहीं करना है। उनकी फिलॉसफी देखिए, भले ही भारत उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा हो, कर रहा है अमेरिका, कर रहा है इजराइल, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें भारत पर अटैक कर देना है। इसलिए ये जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट फिलॉसफी है, लड़ाई वहां पर टिकी हुई है, लड़ाई वहां पर है। पर्शिया को 13 साल में नेस्त नाबूद कर दिया। आज मौरूज और क्या मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जिसकी बधाई दी प्रधानमंत्री ने, ईद की भी बधाई दी, लेकिन जो मौरूज होता है, जो पर्शियन जो नए साल की शुरुआत होती है, और सनातन में भी इसी चैत्र माह में नए वर्ष की शुरुआत होती है। अवेस्ता लैंग्वेज और हमारा संस्कृत लैंग्वेज एक है। वो यहाँ नहीं आए, ये जो फर्जी इतिहासकारों ने पढ़ाना शुरू किया कि वो यहाँ आए थे, हम गए थे वहां, हम ईरान तक गए थे। और इसीलिए हमारी संस्कृति 6000 वर्ष पुरानी है, जिसको खमेनी भी कहता है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्टों ने जिस प्रकार से पर्शिया को ईरान में कन्वर्ट किया, मेसोपोटामिया को इराक में कन्वर्ट किया और सूरिया देश को सीरिया में कन्वर्ट किया, तो अब ये लड़ाई अब ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लाम और सिविलाइजेशनल जो डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो स्टेट चल रहा है उसके बीच में है। लेकिन
एट द सेम टाइम मैं ये बात कहूंगा कि ये जो चौधराहट अमेरिका की और इंग्लैंड की है, उससे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भारत की जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है मित्रों, और भारत फूक फूक करके कदम रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है, एंड कंफर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।